तो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपनी लीड कोड की सीरीज का एक और न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है रोबोट रिटर्न टू ओरिजिन, जो कि एक बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है लीड कोड पे। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फटाफट। There is a robot starting at position 00, the origin on a 2D plane. Given a sequence of its move, judge if the robot ends up at the 00 after it completes its moves. Okay, so you are given a string moves that represent the move sequence of the robot, where move of I represent its valid ith move. ठीक है, वैलिड मूव्स आर आर राइट एल लेफ्ट यू अप डी डाउन। रिटर्न ट्रू इफ द रोबोट्स रिटर्न टू द ओरिजिन आफ्टर इट्स फिनिशेस ऑल ऑफ इट्स मूव्स और ऑल्स अदरवाइज। ठीक है, हम नोट्स थोड़ा सा छोटा सा नोट है वो पढ़ लेते हैं। The way that the robot is facing is irrelevant. R will always make the robot move to the right once, and L will always make the robot to move to the left once. Okay. Also assume that the magnitude of the robot's movement is same for the each move. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रोबोट है जो कि 2D प्लेन पे, इसके ओरिजिन 00 पे। ठीक है, कुछ हमें स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, मतलब मूव्स के स्ट्रिंग दे रखे हैं, जहाँ पे मूव्स को डिफाइन कर रखा है उन्होंने 4 कैरेक्टर में, राइट लेफ्ट अप डाउन। ठीक है, उन मूव्स के कंप्लीट होने के बाद हमें ये बताना है कि रोबोट वापस अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ चुका है या नहीं, मतलब 00 पे आ चुका है या नहीं। जैसे एग्जांपल के रोबोट यहाँ पे 2 बार ऊपर गया, राइट सॉरी टॉप अप अप डाउन डाउन, वापस आ गया। तो बस हमें यही बताना है कि रोबोट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया है नहीं आया। ठीक है, आगे तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं आया तो फॉल्स रिटर्न रिटर्न कर दो। और जो ये नोट लिखा है ये बहुत इरेलीवेंट है, खुद भी नोट भी इरेलीवेंट है। यहाँ पे बोल भी यही रहे हैं कि चाहे रोबोट राइट देख रहा हो, अगर लेफ्ट का आ गया यहाँ पे कमांड तो लेफ्ट ही जाएगा वो। चाहे वो नीचे देख रहा हो, कमांड अप का आ गया तो अप ही जाएगा वो। तो ये कुछ नहीं है मैग्नीट्यूड, मतलब कि हर एक मैग्नीट्यूड जो भी मूव का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर और क्लियर आ जाएगा आपको समझ। जैसे यहाँ पे इनपुट की मूव्स की इनपुट है यूडी। यूडी मतलब क्या है यहाँ पे, अप और डाउन, राइट। तो मतलब एक रोबोट इस पोजीशन पे अप गया, डाउन आया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ट्रू रिटर्न हो गया यहाँ से, राइट हो गया ना। एक्सप्लेनेशन भी यही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में रोबोट मान लो इस पोजीशन पे, ठीक है, लेफ्ट गया, एक बार 2 बार लेफ्ट गया, हो गया मूव खत्म हो गया यहाँ पे सारे उसके। ठीक है, तो रोबोट यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन ये दोनों अलग है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट दे रखे हैं कि मूव्स ओनली कंटेन द कैरेक्टर अप डाउन लेफ्ट राइट, और मूव्स की जो लेंथ होगी, स्ट्रिंग ऑफ मूव्स की लेंथ होगी ये इतनी होगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। होप कर रहा हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो अब इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा रोबोट की स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, अब देखो रोबोट को, चलो अभी वर्टिकल में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो रोबोट यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसको इसी पोजीशन पे आने के लिए क्या करना होगा। अगर वो 6 स्टेप ऊपर जा रहा है, उसको 6 स्टेप नीचे भी आना पड़ेगा, राइट। यही अगर रोबोट 4 स्टेप नीचे जा रहा है तो 4 स्टेप ऊपर ही आना पड़ेगा ना, सेम पोजीशन पे आने के लिए। मतलब अगर ये वर्टिकल पे है, जितने स्टेप ऊपर जा रहा है उसको उतने स्टेप नीचे आना होगा अपनी पोजीशन पे आने पे, सेम पोजीशन पे आने के लिए। हॉरिजॉन्टली के लिए भी वही बात होगी। अगर रोबोट यहाँ पे, अगर वो 2 स्टेप राइट में जा रहा है तो उसको 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा लेफ्ट में, तभी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट कर देता हूँ, हैंड राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे रोबोट ने 1 स्टेप चला यहाँ पे, ठीक है, 2 स्टेप चला लेफ्ट में, आ गया। फिर उसके बाद क्या है, राइट है, फिर एक स्टेप राइट चला, फिर एक और स्टेप राइट चला, है ना। तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया ना वो। तो मतलब जितने स्टेप वो ऊपर जा रहा है, मतलब कि अपनी एक साइड जा रहा है, उसके अपोजिट में भी उसको सेम स्टेप चलना होगा। अप के लिए अपोजिट क्या हो गया, डाउन, राइट के लिए अपोजिट क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है, मतलब जितने जितने स्टेप उसके राइट में होंगे उतने ही स्टेप्स के लेफ्ट में होने चाहिए, जितने स्टेप्स जितने कमांड उसके अप के होंगे उतनी कमांड उसके उसके डाउन के होने चाहिए। तब वो अपनी पोजीशन पे आएगा। दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, जब भी वो 00 इंडेक्स पे अपनी ही पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे करने वाले इस क्वेश्चन को। तो इसको अब हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, चार वेरिएबल में मेंटेन कर सकते हैं, राइट। लेफ्ट काउंट, राइट काउंट, अप काउंट, डाउन काउंट। तो और एंड में हम क्या करेंगे, आइटरेट करने के बाद हर एक जितने भी कैरेक्टर होंगे, जितने भी मूव्स होंगे, जो भी उसके मतलब कि रेलिवेंट जो भी उसका मूव होगा, राइट के लिए एल काउंट को, सॉरी लेफ्ट के लिए एल काउंट को इंक्रीज करेंगे, राइट के लिए आर काउंट को इंक्रीज करेंगे। जब जब चारों काउंट को इंक्रीज कर लेंगे, आइटरेट कर लेंगे सारे कैरेक्टर के थ्रू, उसके बाद हम लेफ्ट को राइट से मैच करें और अप को डाउन से मैच करें। एंड का साइन होगा इनके बीच में। अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि रोबोट ने जहाँ से स्टार्ट किया था ओरिजिनल पोजीशन से वापस आके फिनिश हो गया। ठीक है, एक तो हम ये कर सकते हैं चार अलग अलग वेरिएबल बना के। ठीक है, या फिर हम अब इसको और भी मैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, 2 वेरिएबल में हम कर सकते हैं इसको कैसे। चलो एक वर्टिकल वेरिएबल बना लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल स्टेप का वेरिएबल बना लिया। ठीक है,
और हमने ये खुद ही मान लिया कि अगर रोबोट जब भी वर्टिकली अप जा रहा है तो हम प्लस करेंगे इस वर्टिकल वेरिएबल को, डाउन जा रहा है तो हम इस वेरिएबल को माइनस करेंगे। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रख देंगे हम इसकी। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए जब भी रोबोट राइट जा रहा है हम प्लस करेंगे वैल्यू को, जब भी रोबोट लेफ्ट जा रहा है हम माइनस करेंगे, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। और जब आइट्रेशन खत्म होगा फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो वर्टिकल की वैल्यू है, वर्टिकल मूव्स की वैल्यू वो ज़ीरो की इक्वल है, एंड हॉरिजॉन्टल मूव की वैल्यू क्या वो भी ज़ीरो की इक्वल है। दोनों ज़ीरो की इक्वल है मतलब रोबोट ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स फॉल्स। ठीक है, तो सिंपल अप्रोच था ये। कोड करते हैं इसका। यहाँ पे हम कर लेते हैं इंट, दो वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक वर्टिकल काउंट एक हॉरिजॉन्टल काउंट। ठीक है, वन वर्टिकल काउंट, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं ज़ीरो से, इंट हॉरिजॉन्टल काउंट कर देते हैं इनिशियलाइज ज़ीरो से। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम ऊपर ऊपर जाएंगे या नीचे नीचे जाएंगे तो वर्टिकल काउंट को चेंज करेंगे, राइट जा रहे लेफ्ट जा रहे, और तो हम हॉरिजॉन्टल काउंट को चेंज करेंगे, और फाइनली हम मैच करेंगे कि वर्टिकल काउंट और हॉरिजॉन्टल काउंट जीरो या दोनों जीरो है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके लिए अब हमें जो मूव्स की स्ट्रिंग है उसके थ्रू आइटरेट करते हैं हर एक कैरेक्टर के थ्रू। तो क्यार के थ्रू हमें क्यार चाहिए हमें आइटरेशन के लिए, तो क्यार सी एच फॉर ईच लगा रहे मूव्स। ठीक है, मूव्स टू स्ट्रिंग है, उसको क्या एरे चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्या एरे में कैसे बनाते हैं, ये यूज़ करके, ये फंक्शन ही मेथड यूज़ करके डॉट टू क्या एरे। ठीक है, तो इससे अब ये बन गया हमारी मूव्स क्या होगी, कैरेक्टर एरे बन गया, और कैरेक्टर एरे के थ्रू हम आइटरेट कर रहे हैं फॉर ईच लगाकर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब चार केसेस हमें चेक करना है, तो स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है इफ़ एल्सिफ लेटर से, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सी एच रख लेते हैं, हमारा जो केसेस है पहले वो लिख लेते हैं, केस ए, तो मेरा अप होगा एक केस। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, केस अप डाउन, सॉरी कैरेक्टर चाहिए, अप डाउन ब्रेक केस, सॉरी राइट ब्रेक केस, लेफ्ट ब्रेक। डिफ़ॉल्ट केस में हम डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे, लिखे ना लिखे बात है, केस में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो अब केस अप में क्या करना है, हमें वर्टिकल काउंट को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, आप चाहे डिक्रीज़ कर लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ डाउन में उसका अपोजिट करना है बस। तो वर्टिकल काउंट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, वर्टिकल काउंट प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, डाउन में वर्टिकल काउंट माइनस माइनस कर देते हैं। आप हॉरिजॉन्टल काउंट का करना है, अब राइट में जा रहे हैं, अब आप हॉरिजॉन्टल काउंट को राइट में हम प्लस इंक्रीज़ कर देते हैं या माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लेफ्ट में उसको अपोजिट करना जो तुम राइट में कर रहे हो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल काउंट हम अपने केस में प्लस प्लस कर देते हैं, लेफ्ट में जाते टाइम हम हॉरिजॉन्टल काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस लूप के खत्म होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे, इफ हॉरिजॉन्टल काउंट इक्वल टू जीरो, एंड क्योंकि दोनों जीरो होने चाहिए, अगर एक भी कुछ और है जीरो के अलावा तो हमें ये पता है कि वो अपनी जीरो जीरो इंडेक्स पे नहीं है, मतलब वो अपने ओरिजिन पे नहीं है वापस रोबोट, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने कोड लिख लिया है फॉर ईच लगा के कि स्विच यूज़ करके, स्विच केस करके। ठीक है, तो रन करते हैं, क्या चीज़ आ रहा है यहाँ पे, ओके कॉलन मिसिंग है यहाँ पे सब जगह। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में, और बाकी अब सही है, रन करते हैं। यहाँ पे नोट यार, ठीक है सबमिट करते हैं, इस बार तो चलेगा ही चलेगा। देखो हो गया ना सबमिट। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ऊपर आप सबको समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं हमने। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते ही जल्दी अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय गाइस।